चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में इन दिनों ग्रामीण जंगली हाथियों का प्रकोप झेल रहे हैं और डर के साए में जीने को मजबूर हैं। शाम तक हाथियों का झुंड गांव में प्रवेश कर जाते हैं और जानमाल की क्षति पहुंचाते हैं। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में इन दिनों हाथियों की आतंक से जनजीवन अस्त व्यस्त है। शाम ढलते ही हाथियों की झुंड जंगल से उतरकर गांव में प्रवेश कर रहे हैं और उपद्रव मचा रहे हैं, जिससे ग्रामीण भयभीत हैं। गरीब किसान कड़ी मेहनत कर खेत में धान की फसल तैयार करते हैं, उस खड़ी फसल को हाथी खाते और पैर तले रौंद डाल रहे हैं। कल रात्रि हाथी के झुंड जंगल से रसूनिया पंचायत के कांगल टाण आदित्यमर धातकड़ी गांव में पहुंचकर उपद्रव मचाने लगे। फसलों को उन्होंने रौंद डाला और घरों के अंदर रखे अनाजों को अपना निवाला बनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने कई घरों को क्षतिग्रस्त भी किया। इस झुंड में 25 से 30 हाथी है, जिसमें बड़े छोटे बच्चे भी देखे गए हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जंगल और वन्य जीवों की संरक्षण के लिए एवं वन पर्यावरण विभाग को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया मुहैया कराते हैं, मगर वन विभाग की उदासीन रवैये के कारण ग्रामीण परेशान हैं। दबे रख 3 साल से लगातार आ रही है, धान खा रही है। इन साल भी मेरा 1 एकड़ जमीन खा गई, मगर हम लोग को कोई मुआवजा नहीं मिल रहा। हम लोग मुआवजा मांगना भी बंद कर दिए, देना भी बंद कर दिए, मगर सरकार कुछ कर नहीं रहा। क्या नहीं कर रहा सरकार माने हाथी का कोई व्यवस्था कर नहीं रहा। अच्छा, यहाँ से हाथी हटाए क्या करे। यहाँ हाथी आई 16 गो से हाथी आई 30-32 को बच्चा रहेगा 3 साल के अंदर में। हाँ, 3 साल के अंदर में। अब 12 महीना हाथी है। हाँ, हमेशा हाथी रह रही है। अभी सावन यहीं पर है। कब से आए हाथी? सावन महीना से। किसी भी संस्था के लिए 75 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा करने का गौरवपूर्ण क्षण होता है। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा इनकॉर्पोरेशन डे मनाया गया। सिंहभूम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के द्वारा 28 नवंबर को चैम्बर भवन में 75वें इनकॉर्पोरेशन डे के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में टाटा स्टील के उपाध्यक्ष DB सुंदरमम, कार्यक्रम में व्यापारी एवं उद्यमी पूर्व अध्यक्षों से अनुभवों से चैम्बर की 75 वर्षों की विकास गाथा से अवगत हुए। इस अवसर पर चैम्बर में आकर्षक विद्युत सज्जा भी की गई। इस अवसर पर अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने अपना अध्यक्षीय भाषण देते हुए कहा कि इस अवसर पर मुझे आप सबों को संबोधित करते हुए एक विशेष गौरव की अनुभूति हुई। यह हम सबों के लिए हर्ष की बात है कि व्यापारियों का ये मंदिर अपने अतीत के 74 गौरवशाली वर्ष पूर्ण कर 75वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। मुख्य अतिथि DB सुंदरमम ने कहा कि चैम्बर आज दिन प्रतिदिन अच्छा कार्य कर रही है, तो इसे यहाँ तक लाने वाले पूर्व अध्यक्ष एवं इससे जुड़े सदस्यों को काफ़ी गर्व का एहसास हो रहा होगा, क्योंकि जब एक बच्चा अच्छा करता है तो उसके अभिभावक को खुशी होती है। आज इस वक्त पूर्व अध्यक्षों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूर्व अध्यक्षों को यहाँ जितना प्यार और सम्मान मिला वो किसी और संस्था में नहीं मिलता है। चैम्बर का गठन 1946-47 के आसपास जमशेदपुर व्यापारी संघ के नाम से हुआ था और 1948 में इसका पुनः नामकरण करके जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स किया गया था। और आज हम लोग जो मना रहे हैं इनकॉर्पोरेशन डे मना रहे हैं। 28 नवंबर 1950 को इसका कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन हुआ था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और मैं वो गौरवशाली अध्यक्ष हूँ कि जो इसके 75वें वर्ष में कंपनीज एक्ट के अनुसार आज अध्यक्ष के पद पर हूँ। व्यापार करने में आ रही कठिनाइयों को, व्यापार की उन्नति प्रगति के लिए हमारे पूर्व अध्यक्षों ने यहाँ के जमशेदपुर के कुल्हान के कुछ व्यापारियों ने मिलकर के इस संस्था का गठन किया था और उस वक्त 10, 15, 20 मेंबर्स होते थे। रुस्तम जी मेंशन और लक्ष्मी मेंशन में इसका कार्यालय होता था। और 1970 के बाद नगीन भाई पारिक की अध्यक्षता काल में इसका 1971-72 में ये जमीन चैम्बर को। राज्य में इंडिया गठबंधन सरकार को बहुमत मिलने की खुशी में जिला बार एसोसिएशन में लड्डू का वितरण किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक कुणाल सारंगी भी मौजूद थे। राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की खुशी में जमशेदपुर न्यायालय परिसर स्थित जिला बार एसोसिएशन में लड्डुओं का वितरण किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक कुणाल सारंगी मौजूद थे।
मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू समेत तमाम अधिवक्तागण मौजूद रहे। सभी ने इस दौरान एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कराया। वहीं मौजूद आम लोगों का मुंह मीठा कराकर सभी को नई सरकार बनने की बधाइयां दी गई। मौके पर पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने कहा कि राज्य की जनता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भरोसा जताते हुए एक बार फिर इंडी गठबंधन की सरकार को चुना। पर राज्य की जनता को धन्यवाद देता हूँ इतना डिसाइसिव मैंडेट देने के लिए, और संभवतः राज्य बनने के बाद राज्य के इतिहास में पहली बार इतनी ज़्यादा सीटें महागठबंधन की सरकार को मिली है। तो निश्चित रूप से जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, जिससे समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठे व्यक्ति के जीवन में भी जो सकारात्मक बदलाव आए हैं, ये परिणाम में वो परिलक्षित होता है। और कहीं ना कहीं डिवाइसिव पॉलिटिक्स और एक फेक नैरेटिव को लाकर जनता के ऊपर थोपने का जो प्रयास किया गया, और कहीं ना कहीं प्रायोजित षड्यंत्र के तहत उन्हें जेल भेजा गया, तो इन तमाम चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन इस चुनाव में दिखा और जनता ने उनके काम पर भरोसा किया। हम लोग जमशेदपुर बार एसोसिएशन की तरफ से बहुमत की सरकार हुई गठबंधन महागठबंधन की, और इसी खुशी में हम लोग अधिवक्ताओं के डिसीजन लिया और लड्डू का वितरण किए। हमारे जो विशिष्ट अतिथि कुणाल सारंगी साहब हम लोग के साथ मौजूद थे, और हम लोगों ने सभी अधिवक्ताओं और जनता के बीच में लड्डू वितरण किया और सरकार को अच्छे से बधाई दी है। जमशेदपुर फुटबॉल क्लब जीएफसी टीम के खिलाड़ियों ने आज विभिन्न शिक्षण संस्थानों में जाकर बच्चों से मुलाकात की और खेल के प्रति बच्चों में रुचि जगाने का प्रयास किया। Thank you, Lord, for your blessings upon us, and thank you that we could gather here to encourage the football team that are going to play. Teachers, please clap loudly. यहाँ का नंबर 1 स्कूल बना। इसमें मेन चीज़ है कि बच्चों के बीच में डिसिप्लिन लाना है, टीचर्स के बीच में थोड़ा अवेयरनेस पैदा करना है। और यहाँ जैसे कि इंग्लिश मीडियम है, आईसीएसई स्कूल है और इंग्लिश मीडियम है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है टोटली इंग्लिश रहे, और हमारा बच्चा जो है जो भी यहाँ पर आ रहा है पेरेंट्स को कोई कंप्लेन ना हो, और बच्चा जब तक यहाँ से पढ़ के निकल रहा है एक अच्छा इंग्लिश में बोल सके और उसका फ्यूचर ब्राइट हो सके। इसके लिए हम टीचर्स को और बच्चे के बीच में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, डिसिप्लिन ला रहे हैं, ताकि ये स्कूल काफ़ी आगे बढ़े। और वही नहीं, और स्पोर्ट्स में भी हम लोग चाहते हैं कि हमारा स्कूल, जैसे ऑलरेडी हमारा स्कूल काफ़ी अच्छा कर रहा है, और आने वाले दिनों में भी हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में भी हमारा स्कूल काफ़ी आगे जाए। ठंड का मौसम शुरू होते ही पश्चिम बंगाल से गुड़ के कारीगर शहर के ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं और लगभग 3 माह तक कड़ी मेहनत कर वे खजूर गुड़ का निर्माण करते हैं। शहर में इसकी अच्छी खासी डिमांड है। ठंड का मौसम शुरू होते ही जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में पश्चिम बंगाल से खजूर गुड़ के कारीगर पहुंच जाते हैं और जंगलों में ही गुड़ का निर्माण करते हैं, जिसमें पूरा वातावरण गुड़ के सौंधी खुशबू से महक उठती है। इसकी खुशबू की महक शहरी लोगों को मिलते ही वे अनायास ही जंगलों की ओर खींचे चले आते हैं और खजूर गुड़, जिसे स्थानीय भाषा में पटाली गुड़ भी कहते हैं, ये कारीगर कड़ाके की ठंड में खजूर का नीरा निकालने से लेकर गुड़ के निर्माण में लगे रहते हैं। करीब 3 महीने तक इनका यहाँ बसेरा होता है। आप भी देखिए खजूर गुड़ के निर्माण से लेकर उत्पादन की कैसी प्रक्रिया है। स्वाद और सेहत से भरपूर इस गुड़ को देखकर आपके भी मन ललचने लगेंगे, मगर इसे बनाने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से पहुंचे कारीगरों ने बताया कि कुल 3 बजे उठकर खजूर के पेड़ से नीरा, जिसे लोग ताड़ी भी कहते हैं, उतारना पड़ता है। आप सोचिए, नवंबर दिसंबर के माह में जब कड़ाके की ठंड पड़ती है, लोग अपने घरों से बाहर निकलने की सोचते भी नहीं हैं। वैसे समय में वे कारीगर जंगलों से खजूर के पेड़ से नीरा निकालते नजर आते हैं। इसके बाद करीब 8 से 10 घंटे कड़े आग में पकाकर इसे तैयार किया जाता है। इसमें 2 तरह के गुड़ तैयार होते हैं, एक तरल गुड़, दूसरा भेली, जिसे बोलचाल की भाषा में पटाली गुड़ भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल और झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में इसकी खासी डिमांड होती है।
तरर गुड़ 100 किलो और पटाली गुड़ 120 रुपया प्रति किलो बिकता है। कारीगरों ने बताया कि दिन भर जी तोड़ मेहनत के बाद 3 से 4 टिन यानी करीब 50 से 60 किलो गुड़ का उत्पादन कर लेते हैं, जिससे इनकी आधी खासी कमाई भी हो जाती है। दूर दराज से ये लोग यह खरीदने आते हैं। साल में एक बार खजूर का गुड़ जरूर खाना चाहिए। उस गुड़ से ज़्यादा गुण इसमें गुड़ में है, गन्ना का गुड़ से। और साल में एक बार इसको खाने से कई तरह बीमारियों से भी आपको बचा रह सकते हैं। अच्छा, इसीलिए हम लोग साल में एक बार आते हैं और खाते हैं। पेपर में पढ़े हैं, हम पेपर में पढ़ के आए हैं यहाँ। क्या है सर खासियत खजूर के गुड़? ये बाज़ार से अच्छा है और खाने में भी टेस्टी है और ठंड के टाइम में फ़ायदेमंद है। क्या फ़ायदा है शरीर के लिए? फायदा क्या है शरीर के लिए? डॉक्टर लोग भी बोलते हैं कि गुड़ खाइए, सर्दी खांसी ऐसा गला चोक जो होता है उससे आराम मिलेगा। गुड़ के लिए आए क्योंकि इस मौसम में ये मिलता है, बहुत टेस्टी भी होता है और शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए हम लोग आए हैं। ये अभी जस्ट इसी टाइम से स्टार्ट होता है मिलना, बहुत अच्छा मिलता है। क्या लगता है कैसा है इसका स्वाद रहता है? स्वाद बहुत अच्छा रहता है। हमेशा आप लेके जाते हैं? हमेशा लेके जाते हैं। वैसे इस गुड़ की खासियत को लेकर जब हमने जमशेदपुर के जाने माने हृदय रोग चिकित्सक डॉक्टर संतोष गुप्ता से बात की तो उन्होंने बताया कि ये गुड़ बेहद ही गुणकारी और लाभदायक है। खासकर ठंड के मौसम में इसके सेवन से कई रोगों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस गुड़ में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस से लेकर हर तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, जो ठंड के मौसम में शरीर को निरोग रखने में काफ़ी लाभदायक होता है। उन्होंने बताया कि ठंड के मौसम में इस गुड़ के सेवन से कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण भी होता है। साथ ही ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज भी इसका सेवन कर सकते हैं। हालांकि शुगर के मरीजों को इसके ज़्यादा सेवन से परहेज करने की उन्होंने सलाह दी। देखिए, खजूर गुड़ ज़्यादातर भारत में पश्चिम बंगाल और झारखंड में बनाया जाता है और इसका यहाँ पे सेवन भी बहुत लोग करते हैं क्योंकि इसकी तासीर भी गर्म होती है, तो इसको खाने के बाद शरीर थोड़ा सा गर्म भी रहता है। और इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटासियम, इन सब चीज़ों की भरपूर मात्रा में रहता है। तो क्या है, कैल्शियम जो है वो बोन के लिए अच्छा होता है, बोन में मजबूती देता है। दूसरा, ये इम्यूनिटी बूस्टअप करता है। जो ठंड में थोड़ा सा इम्यूनिटी ठंड के कारण जो कम रहता है वो बूस्टअप करता है, मतलब शरीर से सर्दी, खांसी, बुखार, ये सबसे रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। दूसरा कि ये ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसमें जो पोटाशियम होता है वो जो खून की नली जो होती है उसको फ्लेक्सिबल बनाता है, तो इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। दूसरा, ये जो कोलेस्ट्रॉल है उसको भी ये कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। तो उसके बाद फिर अगर ऑक्सीडेटिव इन्फ्लेमेशन जो प्रॉपर्टी है इसका, जो शरीर में जो ओवरऑल इन्फ्लेमेशन रहता है, मतलब या स्ट्रेस से हुआ या किसी खान पान से जो शरीर में एक स्ट्रेस रहता है, उसको ये ऑक्सीडेटिव का काम करता है, वो कम करता है। फिर देर किस बात की, यदि आप या आपके कोई परिचित जमशेदपुर या इसके आसपास रहते हैं तो एक बार इस खजूर गुड़ को जरूर मंगवाएं और सेहत से भरपूर इस गुड़ का सेवन जरूर करें। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। तिब्बत मार्केट एट गोलमुरी सर्कस मैदान, एक बार अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। यहाँ हर प्रकार के वुलन कपड़े किफ़ायती दामों में उपलब्ध, सुंदर और टिकाऊ। यहाँ पे 48 शॉप में जेंट्स, लेडीज़, बच्चा का सब मिलता है। लेडीज़ का स्वेटर और जैकेट, शॉल, स्टॉल सब कुछ मिलता है यहाँ पे। और टोपी वगैरह, बच्चा से छोटे साल से बड़े तक साल का बच्चा का जितना है सब कुछ मिलता है। विंटर वार्म क्लोथ्स कलेक्शन फॉर न्यू बॉर्न बेबीज टू ओल्ड एज्ड वंस, अवेलेबल एट रीजनेबल रेट्स। और हमारा ये तिब्बत मार्केट अक्टूबर 25 को ओपनिंग हुआ था, तो ये रहेगा जनवरी का 25 तारीख तक। तो हम तिब्बत मार्केट में, हमारे तिब्बत मार्केट हर किस्म का बच्चे से लेके बड़े तक का सामान मिलते हैं और इसमें आपको बहुत सा वैराइटीज़ मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए इस साल का हमारे पास नया आइटम है, लेडीज़ का कुर्ती स्टोर में, और बच्चा का बहुत सारा फैंसी आइटम भी है। और मान लीजिए जैकेट भी हर तरह का, जैसा लेदर में, कॉटन का, और हर तरह का अवेलेबल मिलेगा तिब्बत मार्केट में। और हम जमशेदपुर में बहुत साल से आ रहे हैं ना,
तो यहाँ का कस्टमर से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, दिल से उन लोग को शुक्रिया कहना चाहता हूँ। ये लोग इतना बड़ा बड़ा मॉल छोड़ के एक विश्वास में तिब्बत मार्केट में लेने आते हैं ना सामान, और इसी तरह से आगे भी इसी तरह से शॉपिंग कीजिए हमारा मार्केट से ना। हम भी एक विश्वास से इधर इतना साल से आ रहे हैं, तो जमशेदपुर का कस्टमर इतना अच्छा है, आज तक हमें कुछ बात का दिक्कत नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा, सोच रहे हैं ना। किड्स सूट्स, लेडीज कार्डिगन, कुर्ती, लॉन्ग कोट्स एंड शर्ट्स। तो बहुत कुछ लेना है, यही सोच के आए हैं यहाँ, और काफ़ी कुछ लिए भी हैं। कैसे गर्म कपड़ा मिल रहा है? कपड़ा का क्वालिटी बहुत अच्छा है। जेंट्स जैकेट्स एंड स्वेटर्स की शानदार वैरायटी, वो भी ऐसी कीमतों पर जो आपकी जेबों को भाए। इतना ही नहीं, हाई नेक, शॉल्स, ब्लैंकेट्स, चुन्नी, पायजामा, कैप्स और दस्तानों का शानदार कलेक्शन। अच्छा है और बहुत रिजनेबल रेंज में रहते हैं, और इसको लोग बाहर से लेके आते, हमेशा हर साल कुछ न्यू वैरायटी भी मिलती है, इसलिए ये। और सबसे पहली बात है कि ये यहाँ पे बहुत जल्दी ठंडा स्टार्ट होते ही स्टार्ट हो गया है, इसके वजह से इसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी है और बहुत अच्छे इसमें कलेक्शन भी है। और ये तिब्बत मार्केट काफ़ी सालों से लगता है, यहाँ हम लोग हर साल आते हैं। अच्छे दामों में अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं जो कि काफ़ी गर्म होते हैं और थोड़ा फैशनेबल भी होते हैं, और अच्छे दामों में भी यहाँ पे मिल जाता है। कितने सालों से लग रही है तिब्बत मार्केट? तिब्बत मार्केट जो 30 साल से हम लोग यहाँ जमशेदपुर में लग रहा है। अब जमशेदपुर का वासियों को पता है, हम लोग हर सीज़न में यहाँ पर तिब्बत मार्केट लगता ही है। अभी जो हम तिब्बत मार्केट जो गोलमुरी सर्कस मैदान में जो लगता है, और हमारे यहाँ पर मार्केट में जो भी सामान जो मिलता है वो मतलब रेट जो है रिजनेबल रेट में मिलता है। और क्या है, हमारा यहाँ पर है ना, अभी छोटा बच्चे से लेके ना बुज़ुर्ग तक सामान सब कुछ मिल जाता है। गर्म कपड़ा जो इसमें जैकेट हो और या लेडीज़ शॉल्स और कैप्स, सब आइटम मतलब सीज़न मतलब विंटर सीज़न का आइटम सब मिल जाता है। और इसमें ज़्यादा से रेट जो मार्केट से रेट कम है। और हमारे यहाँ पर जो माल जो आता है, सामान जो आता है, स्वेटर वूटर जैकेट को, ये सब जो ना जो लेटेस्ट जो लॉन्च होता है वो ये हमारा यहीं पर मिलता है। फैशनेबल चीज़ सब कुछ यहीं से मिलता है। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने मित्रों और परिजनों के साथ पधारें और अपने अनुभवों को साझा करें। तिब्बत मार्केट, गोलमुरी सर्कस मैदान, जमशेदपुर। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला, बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? हाय हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन।
Specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.